अगर हम पायराजोल की सेकंड सिंथेसिस की बात करें तो वो हमारी सिंथेसाइज होती है किससे? फ्रॉम एसिटाइलिन एंड डाईएज़ोमीथेन। बहुत ही सिंपल सी सिंथेसिस है लेकिन काफ़ी अच्छी है। देखना, एसिटाइलिन क्या होता है हमारा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। डाईएज़ोमीथेन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन के ऊपर होता है नेगेटिव। ये चार्ज यहाँ पे माइग्रेट होता रहता है, कभी ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर तो कभी इधर, मतलब ये इसके रेजोनेटिंग फॉर्म रहती है। ये है हमारा क्या? डाईएज़ोमीथेन और ये हमारा एसिटाइलिन, ठीक है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पायराजोल। ठीक है, 1H पायराजोल एक्चुअली ये मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं, उससे ये कवर हो जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना होगा। बहुत ही सिंपल सा है इसका मैकेनिज्म। बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये है एसिटाइलिन। अब डाईएज़ोमीथेन की अगर हम बात करें, वो मैंने अभी बताया N डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये नाइट्रोजन क्या करता है? या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास अभी क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। शिफ्ट होते ही हमें क्या एक कंडीशन अचीव हुई? CH। अब क्योंकि इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो अब आ गया इसके ऊपर क्या? नेगेटिव चार्ज। ट्रिपल बॉन्ड था, शिफ्ट हो गया तो अब रह गया क्या? डबल बॉन्ड। कार्बन, उसके ऊपर क्या है? एक हाइड्रोजन। किसने अटैक किया है? नाइट्रोजन ने। नाइट्रोजन आगे किससे अटैच्ड है? एक और नाइट्रोजन से, जिसके बीच में है डबल बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन किससे अटैच्ड है? एक कार्बन से, जिसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। और ये हमारा CH2, ठीक है। इस नाइट्रोजन को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसके ऊपर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 4 बॉन्ड है। मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नाइट्रोजन क्या करती है? इस कार्बन से अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी। खींचे तो हमें एक कंडीशन मिली क्या? CH डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड N। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो एक ही रह गया, किसके ऊपर? CH2, यही है। अब इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया लेकिन इसके ऊपर जनरेट हो गया। क्यों हो गया? 2 बॉन्ड ये और एक ये, 3, ठीक है। और क्योंकि नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस CH के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था? ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हुए थे। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इस पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे क्या होती है? साइक्लाइजेशन। क्या होती है? साइक्लाइजेशन। हमें क्या मिलेगा? CH और H डबल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और किससे जुड़ा है? इससे, ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ पे होता है इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। कैसे? ये वाले पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होंगे। क्या मिला हमें? CH और H, क्योंकि एक बॉन्ड था, एक शिफ्ट हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे अब क्या रह गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक बॉन्ड पहले से था नाइट्रोजन के साथ और एक शिफ्ट होने के बाद आ गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? एक बॉन्ड, और ये आपस में क्या है? बॉन्डेड है। अब इस नाइट्रोजन को अगर हम देखें, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है?
पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव? 5 बॉन्ड है, कार्बन 5 बॉन्ड कैरी नहीं करता, तो वो क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचे हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास। हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, एक H, क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, उस पे है एक हाइड्रोजन, ये है क्या, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, एक इस पे क्या आ गया अब, हाइड्रोजन। यही क्या है हमारी पायराजोल, है ना। काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन, कुछ नहीं करना, जस्ट एसिटाइलिन को रिएक्ट कराना है डाइएज़ोमीथेन के साथ। सबसे पहले तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन का, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेटिंग इसके चेंज होते रहते, मैंने बताया, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होते ये इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, इस नाइट्रोजन के अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसको कम करने के लिए उसने कार्बन वाले बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव चार्ज हो गया खत्म। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, और यहाँ पे होगी हमारी साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन होने के बाद हमें ये मिलेगा। फिर इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है पाई बॉन्ड्स की, शिफ्टिंग होने से हमारे पाई बॉन्ड यहाँ आपस में क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, तो हमें ये कंडीशन मिली। इसकी इस शिफ्टिंग की वजह से कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बन गए थे और नाइट्रोजन का क्या हो गया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। कार्बन ने अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे और ये H+ लेके नाइट्रोजन के पास चला गया और हमें क्या मिल गया, पायराजोल। दैट्स ऑल अबाउट द पायराजोल फ्रॉम एसिटाइलिन एंड डाइएज़ोमीथेन। अगर हम थर्ड सिंथेसिस की बात करें पायराजोल की, वो क्या है, बिल्कुल नोर पायराजोल जो हमने अभी सिंथेसिस की थी पहले वाली, उसी के जैसी है। क्या, सिंथेसिस ऑफ पायराजोल फ्रॉम एल्डिहाइड या तो कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन हाइड्रेट। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारा मान लो हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिया हमने, और इसके हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा दी NH2 NH2 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, N ये और ये बनेगा। जो मैकेनिज्म है ना, ये तो होंगे हमारे रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे, नोर पायराजोल सिंथेसिस की तरह, क्योंकि ये भी क्या है, नोर पायराजोल सिंथेसिस ही है। आप इसको ट्राई करना, अगर आपसे ना होए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि ये आपको समझ नहीं आया है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो इसके मैकेनिज्म में मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स कवर हो सकें। ठीक है, बिल्कुल सेम है नोर पायराजोल सिंथेसिस की तरह ही, क्योंकि ये खुद एक नोर पायराजोल सिंथेसिस ही है। बस हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन, जो ये वाला कंपाउंड है हमारा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। या तो हम एल्डिहाइड ले लें, यहाँ पे मान लो H है, या तो यहाँ पे CH3 है, या कोई और एल्काइल या एराइल ग्रुप्स हैं हमारे, एल्काइल या तो एराइल ग्रुप्स हैं, ये हम चेंज करेंगे बस। ठीक है, ये एल्डिहाइड है तो मान लो H है, कीटोन है तो कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप होगा। सेम हेयर यहाँ पे भी हमारा कोई हाइड्रोजन हो सकता है, एल्काइल हो सकता है और एराइल। अगर हम इसको R ग्रुप कंसिडर करें, सेम इसको भी R, तो यहाँ पे जो ये R है ये क्या है आपका, H भी हो सकता है, एलिफेटिक या तो एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, मैकेनिज्म इसका सेम रहेगा, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है,
है।